नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य सुख पाना चाहता है। सभी को मन का सुख एवं शांति चाहिए, लेकिन वास्तव में यह समझना बेहद कठिन है कि वास्तविक सुख और मन की शांति आखिर मिलेगी किसमें। जब मनुष्य का मन सुख चाहता है तो वह बाहरी मायावी दुनिया के सुखों के पीछे भागता है। वह सोचता है इसमें सच्चा सुख है। इन वस्तुओं में यानी अथाह भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने से मन को शांति एवं खुशी मिलेगी। मन को खुशी मिलती तो है, लेकिन क्षणिक, वो थोड़े समय बाद स्वयं ही कम हो जाती है। इसके बाद मन में नई इच्छा उत्पन्न होती है और उसे लगता है अब मुझे पहली वस्तु में खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन अब मुझे इसमें अवश्य खुशी मिलेगी। बस इसी तरह इंसान का मन उसे सुख और शांति की चाहना में इधर उधर पूरी जिंदगी भटकाता ही रहता है। वास्तव में सुख और शांति हमें किसमें मिलेगी, आइए समझते हैं इन बुद्ध कहानियों के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बेहद प्रभावित थे और उनमें से कई उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक प्रमुख व्यापारी, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा अपने जीवन में सच्चा सुख पाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें कुछ कहानियां बताऊंगा। उनसे तुम वास्तविक मन की शांति और सुख को समझ सकोगे। आनंद और अन्य शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठ गए और बुद्ध ने अपनी कथा आरंभ की। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने राज्य और संपत्ति का विस्तार करना चाहता था। उसके पास असीम धन संपत्ति थी, फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह जो चाहता है उसने उसे पा लिया है, फिर भी उसका मन इतना अशांत क्यों रहता है। मन की शांति की चाह में वह एक महात्मा के पास गया और उनसे पूछा, मेरे पास इतनी धन संपदा होने के बावजूद संतोष और मन की शांति मुझे क्यों नहीं मिल रही है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, सच्चा सुख संतोष में है और संतोष त्याग में है। जब तक तुम्हारी लालसा और इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जब तुम अपना धन सेवा, सत्कर्म और दान में लगाओगे, तब तुम्हें अपने हृदय में शांति का अनुभव होगा। जब तुम अपनी धन संपदा के साथ शांति और संतोष को मन में रखोगे, तो स्वयं ही उपार्जित की लालसा तुम्हारे मन से खत्म हो जाएगी। तुम अपना कर्म करते हुए धन का उपार्जन तो करोगे, लेकिन उसमें लालसा की जगह सुख और संतोष ले लेगा, तो वह धन अहंकार को नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों को बढ़ाने वाला बनेगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी कहानी आनंद को सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। उसके पास जो भी होता उससे वह दूसरों से कम समझता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो बहुत प्रसन्न और संतुष्ट दिख रही थी, जबकि उसके पास बहुत ही कम साधन थे। किसान ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना कम होते हुए भी तुम इतना खुश कैसे रहती हो? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष पा लेती हूँ और उसमें से ही दूसरों की मदद करने का प्रयास करती हूँ, जिससे मेरा मन करुणा और स्नेह से भर जाता है। करुणा और स्नेह से भरा दिल सच्चे सुख का स्रोत है। किसान ने भी इस बात को अपनाया और धीरे धीरे उसने भी अपने जीवन में
सच्चे सुख का अनुभव किया। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, सच्चा सुख हमारे भीतर ही है और उसे पाने के लिए हमें संतोष, स्नेह, करुणा, मौन, साधना और मन को ध्यान में लगाने से, सेवा और दान का मार्ग अपनाने से जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। जब हम जीवन में धन उपार्जन व अन्य सुख सुविधाओं को केवल स्वयं के लिए उपार्जित करने में पूरा समय और ऊर्जा लगाते हैं तो उसमें हमें सच्चा सुख व संतोष नहीं मिलता, बल्कि हम उसके साथ साथ दूसरों की मदद, सेवा और दान करते हैं तो वे हमारे मन की शांति का कारण बनते हैं और हमारे मन को उस परम तत्व से मिलने का मार्ग भी दिखाते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, जिससे वह अपने जीवन में सुख व शांति अनुभव कर सका। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।